हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में पद्म अवार्ड 2023 को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें विनर लिस्ट, कुछ ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे एंड इसके बाद इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को भी देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो पद्म अवार्ड ये वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है और ये वेरियस फील्ड में दी जाती है। ठीक है, तो पद्म अवार्ड ये 3 कैटेगरीज में दी जाती है। कौन कौन से हैं? तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को जान लेते हैं पहले। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे। तो पद्म अवार्ड को अनाउंस की जाती है रिपब्लिक डे के मौके पर। हर साल 26 जनवरी को इसकी अनाउंसमेंट की जाती है। अगर बात करें पद्म विभूषण, ये सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है आफ्टर भारत रत्न। वहीं पे अगर पद्म भूषण की बात करें तो ये थर्ड है, यानी कि थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। एंड पद्मश्री ये फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। पद्म अवार्ड की स्थापना की गई थी 1954 में, है ना। तो इसको प्रेजेंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एंड ये आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के, यानी कि जो गृह मंत्रालय है उसके अंतर्गत आते हैं पद्म अवार्ड्स। और ये जो अवार्ड्स है ये जो पद्म अवार्ड कमेटी है उनके रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग दी जाती है और पद्म अवार्ड कमेटी को कंस्टिट्यूट की जाती है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। पद्म अवार्ड्स आर गिवन इन वेरियस फील्ड, तो बहुत सारे फील्ड में पद्म अवार्ड्स को दी जाती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड्स है जैसे कि आर्ट के क्षेत्र में, यानी कि जो कला के क्षेत्र हैं, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर्स जैसे जो लीडर्स लोग होते हैं, नेता लोग। ठीक है, साइंस एंड इंजीनियरिंग, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर एंड एजुकेशन, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में दी जाती है, यानी कि खेलकूद के क्षेत्र में। एंड नेक्स्ट है सिविल सर्विस के क्षेत्र में। तो पद्म अवार्ड 2023 यानी कि 2023 में पद्म अवार्ड टोटल 106 पर्सनालिटीज़ को दी गई है, जिसमें से पद्म विभूषण जो कि सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है आफ्टर भारत रत्न, ये दी गई है 6 पर्सनालिटीज़ को। वहीं पे पद्म भूषण ये दी गई है 9 पर्सनालिटीज़ को। एंड पद्मश्री जो कि फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये दी गई है 91 पर्सनालिटीज़ को। ठीक है, तो टोटल 106 लोगों को दी गई है 2023 में पद्म अवार्ड। 106 टोटल है ना। तो यहाँ पे पद्म विभूषण 6 पर्सनालिटीज़ को, पद्म भूषण 9 एंड पद्मश्री 91। इसमें से 19 वुमेन्स हैं, यानी कि महिलाएं हैं, 2 फॉरेनर्स NRI, PIO या फिर OCI कैटेगरी में दी गई है। एंड 7 वैसे जिनका निधन हो गया है, ठीक है, उनको दी गई है। तो पद्म विभूषण 2023, तो 2023 के पद्म विभूषण जो कि सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है, ये 6 लोगों को दी गई है। तो कौन कौन से हैं? तो इसके लिए ट्रिक याद रखेंगे। ट्रिक्स क्या है? तो श्री बालाकृष्ण दिल्ली जाकर मुलायम जी से मिले। ठीक है, तो याद रखेंगे श्री बालाकृष्ण दिल्ली जाकर मुलायम जी से मिले। तो यहाँ पे कीवर्ड है श्री बाला कृष्णा दिल्ली जाकर एंड मुलायम। तो श्री से हो जाएंगे श्रीनिवास वर्धान, बाला से हो जाएंगे बालकृष्ण दोषी, कृष्णा से हो जाएंगे SM कृष्णा जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं कर्नाटका के, दिल्ली से हो जाएंगे दिलीप महाराणा 20, एंड जाकर से हो जाएंगे जाकिर हुसैन जो कि तबला प्लेयर हैं, एंड मुलायम से हो जाएंगे मुलायम सिंह यादव, ये फॉर्मर UP चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, हाल ही में इनका निधन हो गया। तो पद्म विभूषण 2023 तो 6 पर्सनालिटीज़ को दी गई है। तो इनको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, तो कौन कौन से फील्ड में दी गई है। तो पहला नाम है बालाकृष्ण दोषी, इनको उनके निधन के बाद ये अवार्ड दी गई है। ठीक है, कौन से फील्ड में? तो अदर्स आर्किटेक्चर, तो ये आर्किटेक्ट थे और ये किस स्टेट से थे? तो गुजरात से, याद रखिएगा। ठीक है, जाकिर हुसैन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये इनको आर्ट के क्षेत्र में पद्म विभूषण दिया गया है और ये तबला प्लेयर हैं और किस स्टेट से हैं? तो महाराष्ट्र से। SM कृष्णा पब्लिक अफेयर्स के फील्ड में और ये कर्नाटका से हैं, कर्नाटका के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। ठीक है, दिलीप महाराणा 20, इनको भी उनके निधन के बाद दिया गया है मेडिसिन की फील्ड में और ये वेस्ट बंगाल से हैं। श्रीनिवास वर्धन साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में और ये कहाँ से हैं? तो USA से, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो किस कंट्री से ये बिलोंग करते हैं? तो USA से। ठीक है,
मुलायम सिंह यादव, इनको भी उनके निधन के बाद दिया गया है। हाल ही में इनका निधन हुआ था और ये उत्तर प्रदेश के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। इनको पब्लिक अफेयर्स के फील्ड में ये अवार्ड दी गई है। नेक्स्ट है पद्म भूषण 2023 9 पर्सनालिटीज़ को दी गई है, टोटल 106, जिसमें से पद्म विभूषण है 6 पर्सनालिटीज़, पद्म भूषण है 9 एंड पद्मश्री है 91। ठीक है, याद रखेंगे ये। तो पद्म भूषण 2023 9 पर्सनालिटीज़ कौन कौन से हैं, इसको डिटेल में देखते हैं थोड़ा सा। तो पहला नाम है SL भैरप्पा, लिटरेचर एंड एजुकेशन के फील्ड में, और ये कर्नाटका से हैं। कुमार मंगलम बिरला यानी कि KM बिरला, ट्रेड एंड इंडस्ट्री के फील्ड में, और ये महाराष्ट्र से हैं, याद रखेंगे। दीपक धार, साइंस एंड इंजीनियरिंग के फील्ड में, और ये महाराष्ट्र से हैं। वाणी जयराम, आर्ट के क्षेत्र में, तमिलनाडु से हैं। स्वामी चिन्नर GR, अदर्स स्पिरिचुअलिज्म के फील्ड में दिया गया है इनको, तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। सुमन कल्याणपुर, आर्ट के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, और ये महाराष्ट्र से हैं। वहीं पे कपिल कपूर, लिटरेचर एंड एजुकेशन के फील्ड में, और ये दिल्ली से बिलोंग करते हैं। सुधा मूर्ति, वेरी इंपॉर्टेंट, सुधा मूर्ति सोशल वर्कर हैं, तो सोशल वर्क के फील्ड में दी गई है, और ये कर्नाटका से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है कमलेश D पटेल, अदर्स स्पिरिचुअलिज्म के फील्ड में दिया गया है, और ये तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है पद्मश्री 2023, तो इस साल टोटल 91 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इतना नाम याद रखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट नाम को याद रखेंगे। जैसे कि स्पोर्ट्स के फील्ड में टोटल 3 पर्सनालिटीज़ को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिनमें से तीनों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, और ये तीनों का नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि केवल 3 पर्सनालिटीज़ है जिनको स्पोर्ट्स के फील्ड में पद्मश्री अवार्ड दी गई है, पद्म अवार्ड दी गई है। ठीक है, तो इन तीनों को पद्मश्री मिला है, याद रखेंगे। कौन कौन से हैं, तो SRD प्रसाद, ये केरला से हैं, और ये जो कलारी पयट्टू मार्शल आर्ट है, इनके एक्सपोनेंट है श्री SRD प्रसाद, और ये किस स्टेट से हैं, तो केरला से। नेक्स्ट है K सनाथोइबा शर्मा, ठीक है, KS शर्मा, ये मणिपुर स्टेट से हैं, और ये थांगटा जो मार्शल आर्ट है, इनके गुरु है श्री KS शर्मा। नेक्स्ट है गुरचरण सिंह, ये दिल्ली से हैं, और ये फॉर्मर क्रिकेटर रह चुके हैं। तो 3 स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ जिनको 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। कौन कौन से, SRD प्रसाद, KS शर्मा मणिपुर से, एंड गुरचरण सिंह दिल्ली से, और SRD प्रसाद ये केरला से हैं। उसके बाद कुछ अदर इम्पोर्टेंट नेम्स को देख लेते हैं जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है 2023 में। तो जैसे कि राकेश झुंझुनवाला, ये स्टॉक ब्रोकर हैं। अरिज खबत्ता, रसना के फाउंडर हैं। MM कीरावनी, ये RR म्यूज़िक कंपोज़र हैं, जो RRR का जो रिसेंटली नाटू नाटू सॉन्ग था, इनको गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और ये RR म्यूज़िक कंपोज़र थे MM कीरावनी, इनको रिसेंटली पद्म अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। कौन सा अवार्ड, तो पद्मश्री में, पद्मश्री से। ठीक है, नेक्स्ट है अहमद हुसैन एंड मोहम्मद हुसैन, गज़ल सिंगर है, इनको भी दिया गया है पद्मश्री 2023। रवीना टंडन एक्टर हैं, ठीक है, इनको भी दिया गया है पद्मश्री। नेक्स्ट है गुलाम मोहम्मद जाज, ये लास्ट संतूर मेकर है कश्मीर के, इनको भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है 2023 में। कुछ इंपॉर्टेंट MCQs को प्रैक्टिस कर लेते हैं इसी के बेसिस पर। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी पर्सनालिटीज़ हैव बीन अवार्डेड विद द पद्म अवार्ड 2023। तो बहुत बार बोल चुके हैं इसको, तो आंसर होगा ऑप्शन C 106। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ मेनी पर्सनालिटीज़ हैव बीन अवार्डेड विद द पद्म विभूषण 2023। पद्म विभूषण जो कि सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है आफ्टर भारत रत्न। ठीक है, तो 2023 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, तो आंसर होगा ऑप्शन C 6। ठीक है, 6 पर्सनालिटीज़ को। नेक्स्ट है, हाउ मेनी पर्सनालिटीज़ हैव बीन अवार्डेड विद द पद्म भूषण 2023। तो कितनी हस्तियों को पद्म भूषण 2023 से सम्मानित किया गया है, नवाजा गया है, तो आंसर होगा ऑप्शन B 9। नेक्स्ट है, हाउ मेनी पर्सनालिटीज़ हैव बीन अवार्डेड विद द पद्मश्री 2023। तो कितने हस्तियों को पद्मश्री 2023 से नवाजा गया है, तो आंसर होगा ऑप्शन B 91। तो 91
उसके बाद 9 एंड 6, तो कितना हो जाएंगे टोटल 106। नेक्स्ट है SRD प्रसाद हैज़ बिन अवार्डेड विद द पद्मश्री 2023 इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। तो SRD प्रसाद को किस क्षेत्र में पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए स्पोर्ट्स यानी कि खेल कूद के फील्ड में। तो कौन से स्पोर्ट्स हैं? तो मार्शल आर्ट है, इनका नाम है कलारीपयट्टू। ठीक है, ये कलारीपयट्टू मार्शल आर्ट्स के एक्सपोनेंट है SRD प्रसाद, और ये किस स्टेट से हैं? तो केरला से। नेक्स्ट है जाकिर हुसैन हैज़ गॉट पद्म विभूषण 2023 इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। तो जाकिर हुसैन को किस क्षेत्र में पद्म विभूषण 2023 मिला है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी आर्ट्स यानी कि कला के क्षेत्र में मिला है। और ये किस स्टेट से हैं? तो महाराष्ट्र से हैं, और ये तबला प्लेयर हैं। नेक्स्ट है मुलायम सिंह यादव हैज़ बीन ऑनर्ड विद द विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड। तो मुलायम सिंह यादव को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी पद्म विभूषण। तो पद्म विभूषण 6 पर्सनालिटीज़ को दी गई है। इसके लिए ट्रिक हमने बताया था, श्री बालाकृष्ण है ना, श्री बालाकृष्ण दिल्ली जाकर, ठीक है, दिल्ली जाकर मुलायम से मिले। ठीक है, तो मुलायम से हो जाएंगे मुलायम सिंह यादव, जो कि फॉर्मर यूपी के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। ठीक है, तो ये 6 नाम हैं जिनको पद्म विभूषण मिला है 2023 में। नेक्स्ट है श्रीनिवास वर्धन हैज़ गॉट पद्म विभूषण 2023 एंड ही इज़ फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो श्रीनिवास वर्धन को पद्म विभूषण 2023 मिला है, वो किस देश से बिलोंग करते हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन ए USA। और किस फील्ड में दिया गया है? तो साइंस एंड इंजीनियरिंग के फील्ड में। नेक्स्ट है दिलीप महालानबिस हैज़ गॉट पद्म विभूषण 2023 इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। तो दिलीप महालानबिस को किस क्षेत्र में पद्म विभूषण 2023 मिला है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी मेडिसिन। तो मेडिसिन के क्षेत्र में इनको पद्म विभूषण 2023 मिला है, और ये किस स्टेट से हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि वेस्ट बंगाल से हैं। इसके बाद पद्म अवार्ड 2022 को रिवीजन करेंगे। तो क्वेश्चन है हाउ मेनी पर्सनालिटीज़ हैव बीन अवार्डेड विद द पद्म अवार्ड 2022। तो कितने हस्तियों को पद्म पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी 128। तो 2022 में टोटल 128 पर्सनालिटीज़ को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया था, एंड 2023 में कितने हैं? तो 106। तो 2022 में पद्म विभूषण से 4 लोगों को, पद्म भूषण से 17 एंड पद्मश्री से 107। तो पद्म विभूषण के याद रखेंगे 4 लोगों को कौन कौन थे? तो मिस प्रभा आत्रे आर्ट के फील्ड में महाराष्ट्र से हैं। राधेश्याम खेमा यूपी से हैं, और इनको लिटरेचर के क्षेत्र में दिया गया था। जनरल बिपिन रावत सिविल सर्विस के फील्ड में उत्तराखंड से थे। श्री कल्याण सिंह पब्लिक अफेयर्स के फील्ड में यूपी से थे। ठीक है, एंड उनके बाद कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे कि गुलाम नबी आज़ाद, सत्या नडेला, सुंदर पिचाई एंड साइरस पूनावाला, इन लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। एंड दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर यू। तो क्वेश्चन है सुधा मूर्ति हैज़ गॉट पद्म भूषण 2023 इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। तो सुधा मूर्ति को किस क्षेत्र में पद्म भूषण 2023 मिला है? तो आपका ऑप्शन है पब्लिक अफेयर्स, स्पोर्ट्स, सोशल वर्क या फिर मेडिसिन।